बच्चों ये वीडियो क्लास +2 के फर्स्ट यूनिट के 4th चैप्टर की है। तो हमने कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया था। आज हम करेंगे लॉस ऑफ एनर्जी। देखो जब दो कंडक्टर को हम कनेक्ट करते हैं ना तो कुछ एनर्जी का लॉस होता है। वो कितना होता है? व्हेन वी कनेक्ट टू कैपेसिटर थ्रू ए कंडक्टिंग वायर, जब दो कैपेसिटर को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो सम लॉस ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, हम जानते हैं कि देखो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू ये होती है टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग। दोनों के पास जब उनको हमने शेयर नहीं किया था तब एनर्जी कितनी थी? हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2²। और अगर हमने शेयर कर दिया तो पोटेंशियल कॉमन हो जाता है, तब ये एनर्जी हो गई। ठीक है, हाफ C1 C2। अब V² की जगह इस V की वैल्यू हम रख देंगे और जब इसका स्क्वायर करेंगे ना तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो लॉस एनर्जी का कितना हुआ? पहले एनर्जी कितनी थी? U1, बाद में एनर्जी कितनी हो गई? ये U2। अब U1 में से U2 माइनस कर दो, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इनको क्लियरली कर दोगे ना, काटोगे, तब ये टर्म बच जाएगी। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत हो तो बता देना, मैं डेरिवेशन समझा दूंगी। अदरवाइज कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स है। अब नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडक्शन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। ये दो टॉपिक हैं, कंडक्शन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, दो हैं। तो इसमें है कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब में क्या करेंगे? देखो ये कैपेसिटर लेंगे हम, इस पे क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E0 की डायरेक्शन इस साइड है, पॉजिटिव से नेगेटिव, जो हमने अप्लाइड कर रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव। हमने इसके अंदर एक स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब रख दी इस कैपेसिटर के बीच में। अब देखो इंडक्शन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इतनी अमाउंट में। अब यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। अब वो इस साइड में होगा। अब देखो जो स्लैब होती है ना, हमने पीछे भी पढ़ लिया है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना था ना, ये इसकी वैल्यू को कम करेगा। कैसे कम करेगा? द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ऑफ ईच प्लेट, ए एरिया है, डी उनके बीच की सेपरेशन है, और वैक्यूम के अंदर है तो उसकी कैपेसिटेंस हमने पीछे फाइंड आउट की थी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आती है। ठीक है, एक कंडक्टिंग स्लैब रख दी जिसकी थिकनेस T है। इसकी थिकनेस कितनी है? T है, जो D से छोटी है। बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब इज 0। अब इन स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। द ओरिजिनल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी एप्सिलॉन नॉट एग्जिस्ट इन द रीजन D-T। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अब देखो प्लेट ऑफ द कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V पोटेंशियल ग्रेडियंट में हमने पढ़ा था, V इक्वल टू E/dr जो डिस्टेंस होती है। तो देखो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसका कैपेसिटर का कितना होगा? V, और इसकी डिस्टेंस कितनी बची है? D थी कंप्लीट, T की जगह ये आ गया तो D-T प्लस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इनटू इसकी डिस्टेंस, ये हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो V किसके इक्वल बचेगा? V बचेगा E0 जो हमने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनटू D-T, जो थिकनेस ये जो वैल्यू इसके अंदर बची है, D में से T माइनस कर देंगे, जो ये जगह बची है ना इसका। अब देखो E की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में हम फाइंड आउट कर चुके हैं। और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? चार्ज अपॉन एरिया। अब इसकी जगह हम ये वैल्यू रख देंगे। अब हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन V। तो इस V की जगह ये वैल्यू रख देंगे, और जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास C की वैल्यू क्या आएगी? A एप्सिलॉन नॉट D 1 माइनस T अपॉन D। ठीक है, अब A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D किसकी वैल्यू होती है? कैपेसिटेंस की। कब थी? जब पैरेलल कैपेसिटर था, ये वैल्यू थी। देखो ये रही वो वैल्यू। अब इसकी जगह हम C0 रख सकते हैं। अब देखो जो नया कैपेसिटेंस आया है ना, जब हमने स्लैब कंडक्टिंग स्लैब इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है, तो जो नया आया है ना वो पुराने वाले में से कुछ देखो उसके अपोन में हो रहा है, तो मतलब कि ये कुछ घट रहा है ना, कम हो रहा है ना। तो इससे क्या क्या मतलब? द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज, ये कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई इंट्रोड्यूसिंग कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ये वैल्यू डिक्रीज हो गई तो ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी ना। देखो कुछ डिस्टेंस कम हुई है तो ये जो नई कैपेसिटेंस आई है वो इंक्रीज हो जाएगी। देखो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, नया टॉपिक है।
डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं, कंडक्टिंग स्लैब वो होती है जिसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जो अपना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड कर देते हैं। दीज आर दोज मटेरियल विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो अपना इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं विदाउट, बिना किसी कंडक्शन के अपना इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाते हैं, वो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जो मॉलिक्यूल विच आर सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड विद ईच अदर, जिनमें पॉजिटिव चार्ज, कोई मॉलिक्यूल ले लिया, उसका पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे के अंदर धसा हुआ होता है, और उनका नेट डाइपोल मोमेंट है ना वो जीरो होता है। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन का एक एटम और दूसरा हाइड्रोजन का दूसरा एटम, दोनों मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन उनका पॉजिटिव और नेगेटिव हम सेपरेट नहीं कर सकते, वो सेपरेट नहीं होता, हम कर सकते हैं लेकिन वो होता ही नहीं है। जैसे कि उनका पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह मिलेगा। और पोलर डाइलेक्ट्रिक वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग होते हैं, थोड़े डिस्टेंस होती है उनके बीच, और एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, तो नेट डाइपोल मोमेंट बन जाता है ना। तो पोलर के अंदर नेट डाइपोल मोमेंट होता है और नॉन पोलर के अंदर नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता। दीज आर दोज डाइलेक्ट्रिक इन द मॉलिक्यूल ऑफ विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड टू ईच अदर। दीज मॉलिक्यूल आर एसिमेट्रिक इन शेप एंड दैट नेट डाइपोल मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वो CO2 हो गया, एक कार्बन का या ऑक्सीजन या, तो इनके बीच में डाइपोल मोमेंट होता है। पोलराइजेशन क्या होता है? इट इज द फिनोमिना ऑफ स्ट्रेचिंग नॉन पोल। देखो पोलराइजेशन क्या करेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लिया, पॉजिटिव चार्ज भी उसी जगह है, नेगेटिव चार्ज भी उसी जगह है। जब हम इसके अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, मतलब कि वो दोनों अलग हो जाएंगे, और अलग हो जाएगा तो नेट डाइपोल मोमेंट उनका बन जाएगा। तो वो होता है पोलराइजेशन। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एटम ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो होता है पोलराइजेशन। ठीक है, देखो पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैसे होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, वैक्यूम में था, हमने एक इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है तो उसमें जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उनका बिल्कुल एक ही सेंटर में है, तो लगाएंगे तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस साइड सारे कितने क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इस साइड क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ऐसे बन जाएंगे। अब देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सारे कैंसिल आउट हो गए, लेकिन जो ये नेगेटिव हैं और इस साइड ये पॉजिटिव हैं, ये इस जो डॉटेड लाइन है ना इसके बाहर वाले, ये इस साइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो ये पॉजिटिव इस साइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा जो वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगा, उससे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो कंसिडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग वैक्यूम में उसकी कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नोट हमने अप्लाई कर रखी है, तो ई नोट की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अब इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया नॉन पोलर एटम की बिट प्लेट के बीच में, तो एटम होते हैं ना स्लैब के वो पोलराइज्ड होंगे, और रिजल्ट क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज अपीयर ऑन लेफ्ट साइड और पॉजिटिव चार्ज अपीयर ऑन राइट साइड। ठीक है, द चार्ज इंटीरियर इन द स्लैब इज, इंटीरियर अंदर देखो इसके अंदर ये नेट चार्ज कितना हो जाएगा, इंटीरियर 0 हो जाएगा, 0 एज मार्क ऑन डॉटेड बाउंड्री, डॉटेड बाउंड्री के अंदर है वो दे आर कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज, ये इंड्यूस्ड चार्ज होते हैं। द प्रोड्यूस ऑन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंड्यूस्ड चार्ज थे वो क्या प्रोड्यूस कर देंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ईपी हो जाएगी। हमने अप्लाइड क्या किया था, ई नोट, और ये इंड्यूस्ड हुआ है ये क्या हो जाएगा, ईपी। इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर देखो कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर कितना हो गया, ईपी हो गया, अपोजिट साइड में हो जाएगा, और जिसकी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी नोट, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बचेगी, अप्लाइड में से जो इंड्यूस्ड हुआ है वो माइनस कर दो, इसका मतलब क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं तब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिवाइड कर दे, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है ना उससे डिवाइड कर, सॉरी जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा है ना उससे डिवाइड कर दो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, ये टॉपिक भी हो गया। अब एक देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उसमें कंडक्टिंग स्लैब थी, इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब है।
ई नोट हम अप्लाई करेंगे, ई पी इसमें इंड्यूस्ड होगा, ई किसके इक्वल बचेगा, ई नोट माइनस ई पी, ठीक है। वो का वो प्रोसीजर करना है। कैपेसिटेंस क्या होगी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, कब, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने नहीं रखी थी। अगर अब हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी तब पोटेंशियल फिर वही बचेगा, पोटेंशियल क्या आएगा, ई इंटू डी आर। और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस कितनी बच रही है, डी माइनस टी, और जो इंड्यूस्ड हुआ है, जो बच रखा है ई, और उस स्लैब के अंदर उसकी थिकनेस क्या थी, टी, ठीक है। और ई की वैल्यू क्या होती है, ई नोट अपॉन के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया है। तो ई की जगह क्या आ जाएगा, ई नोट अपॉन के हम रख सकते हैं। और जैसे ही हम इसके अंदर ये रखेंगे तो इसमें से ई नोट की वैल्यू कॉमन आ जाएगी, ये वैल्यू बचेगी। ई नोट की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट रख सकते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन वी, वी की जगह ये फॉर्मूला रखेंगे, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास कैपेसिटेंस आएगी, वो क्या आएगी, ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इसमें से डी माइनस टी हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बच जाएगी। इसका मतलब ये है जो ओवरऑल कैपेसिटेंस आई है ना, वो अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम रख देते हैं तो वो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये डिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। अगर ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ये कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस आई है, ये इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हुआ। एक या दो कोई टॉपिक बच गया होगा तो रिवाइज करके मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू।